Hello my dear students, how are you all? Let's continue our chapter 6 Microsoft Word 2010. Previous lecture में हमने सीखा था कि कैसे हम हमारे वर्ड में टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं और कैसे हम हमारी एंटर की गई जो टेक्स्ट है उसको एडिटिंग कर सकते हैं. आज हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इन वर्ड. ओके, सो लेट्स सी. Inserting and deleting. To insert the word milk between he and the, click in the space between the two words and type milk. It means कि यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ राइट डाउन किया हुआ है और किसी वर्ड के बीच में हमें कुछ इंसर्ट करना है. सो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पैराग्राफ राइट डाउन किया हुआ है. यहाँ पर हमें ये ही वर्ड है और जो द वर्ड है उसके बीच में ये मिल्क्ड वर्ड ऐड करना है. तो हम कैसे उसको इंसर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा कर्सर यहाँ पर सेट करेंगे. यहाँ पर हम हमारा कर्सर पुट डाउन करेंगे. देन आफ्टर हम हमारा वर्ड टाइप करेंगे. लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. ये हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है. यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस राइट डाउन किया है. दिस इज कंप्यूटर. हम फॉन्ट को लार्ज कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो. सो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस राइट डाउन किया है जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक पैराग्राफ था. अब मुझे यहाँ बीच में एक वर्ड ऐड करना है, एक वर्ड इंसर्ट करना है. तो मैं कैसे कर सकती हूँ? सिंपली मैं मेरा कर्सर यहाँ पर रखूंगी. देन आफ्टर मैं जो भी वर्ड ऐड करना चाहती हूँ वो वर्ड मैं यहाँ पर टाइप कर लूंगी. सपोज मैं यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ स्मार्ट. सो ऐसे हम हमारे कर्सर को मूव करके कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं. Then after, to delete the extra comma at the end of the second paragraph, click just after comma and press backspace or click just before comma and press delete. You can also select comma and press delete. अब हमें हमारे पैराग्राफ में से कुछ डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज यहाँ पर ये पैराग्राफ राइट डाउन किया हुआ है और यहाँ पर हमें जो कोमा है उसको डिलीट करना है. पैराग्राफ के एंड में जो कोमा है उसको डिलीट करना है. सो हम कैसे कर सकते हैं? हम इस कोमा के जस्ट आफ्टर कर्सर यहाँ पर प्लेस करके बैकस्पेस की का यूज करके हम वो कोमा है जो उसको इरेज कर सकते हैं. या तो फिर हम जो कोमा है उसके जस्ट बिफोर हमारा कर्सर प्लेस करके डिलीट की प्रेस करके भी उस कोमा को इरेज कर सकते हैं. अगर हमें बैकस्पेस या डिलीट का यूज ऐसे नहीं करना तो सिंपली हम कोमा को यहाँ से सिलेक्ट करके भी डिलीट की को प्रेस करके उसे रिमूव कर सकते हैं. लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. सपोज यहाँ पर मैंने एक फुल स्टॉप लगाया है और मुझे उसे डिलीट करना है. तो हम कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं? यहाँ पर हम दो फुल स्टॉप लगा लेते हैं, उसमें से एक फुल स्टॉप हम डिलीट करेंगे. सो मुझे ये वाला फुल स्टॉप जो है वो लास्ट वाला उसको डिलीट करना है. तो यहाँ पर उसके जस्ट बिफोर में कर्सर रख के डिलीट की का प्रेस करके भी वो फुल स्टॉप इरेज कर सकती हूँ. या तो फिर उस फुल स्टॉप के जस्ट आफ्टर में कर्सर रख के बैकस्पेस की का यूज करके भी वो फुल स्टॉप रिमूव कर सकती हूँ. अगर मुझे ऐसे रिमूव नहीं करना तो सिंपली मैं उस फुल स्टॉप को लेफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके भी रिमूव कर सकती हूँ. सो ऐसे हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं या फिर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये था कंसेप्ट इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग का. नेक्स्ट वन, सेविंग अ डॉक्यूमेंट. To save your story for the first time, you have to give it a name and select the folder where it will get saved. First of all, जो फाइल हम सेव करेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, उसके लिए हमें फाइल नेम यहाँ पर अप्लाई करना होगा
एंड हम यहाँ पर फोल्डर चूज कर लेंगे कि कहाँ पर हमें हमारा डॉक्यूमेंट सेव करना है. लेट्स सी हाउ वी कैन सेव डॉक्यूमेंट. Click on Save in the Quick Access toolbar or click on Save as in the File tab. The Save as dialog box opens. हम कैसे हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? या तो हम क्विक एक्सेस टूल बार में से जो सेव का बटन है उस पर क्लिक करके हम हमारा डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं. अदरवाइज हम फाइल टैब में जाकर सेव एज को क्लिक करके सेव कर सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट. सेकेंड वन, टाइप इन द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट. यहाँ पर जो फाइल नेम है वहां पर हम हमारे डॉक्यूमेंट का नेम टाइप करेंगे. इट मीन्स कि हमारा डॉक्यूमेंट हमें जिस भी नेम से सेव करना है वो नेम हम यहाँ पर टाइप करेंगे. देन आफ्टर थर्ड वन, क्लिक ऑन द सेव बटन. द डॉक्यूमेंट गेट्स सेव्ड एज जैक एंड द बेंचटॉप डॉक्स. जैक एंड द बेंचटॉप डॉट डॉक्स. यहाँ पर नेम दिया गया है जैक एंड द बीन स्टॉक. देन आफ्टर ये जो है वो फाइल का एक्सटेंशन है. इट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है इसीलिए उसका एक्सटेंशन होगा डॉट डॉक्स. अगर हम कोई भी फाइल यहाँ पर फाइल नेम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन यहाँ से उसे मिल जाएगा डॉट डॉक्स. ओके, द फोल्डर इन विच it gets saved in this case is desktop. You can change the folder where you save the document. अगर हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेस्कटॉप का पाथ है इसीलिए डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट. अगर हम चाहे तो वहां से मूव करके किसी भी फोल्डर में उसे सेव कर सकते हैं. If you edit the document again and want to save it, you only have to click on File tab and open and then on a Save. अगर हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग किया, कुछ भी चेंजेस किया तो सिंपली उसे नेक्स्ट टाइम सेव करने के लिए हम फाइल टैब में जाकर सेव बटन पर क्लिक करके वो जो एडिट किया है वो कंटेंट हम सेव कर सकते हैं. चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं. ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है. उसको सेव करने के लिए हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में से जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं. यहाँ पर हम चूज करेंगे लोकेशन. यहाँ पर मैं चूज कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट इन डेस्कटॉप. यहाँ पर जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा. यहाँ पर हम हमारे डॉक्यूमेंट का नेम देंगे. सपोज मैं यहाँ पर नेम रख रही हूँ कंप्यूटर. देन आफ्टर यहाँ से उसका जो एक्सटेंशन है वो बाय डिफॉल्ट डॉट डॉक्स आ जाएगा. देन आफ्टर सेव को प्रेस करके मैं मेरा डॉक्यूमेंट सेव कर सकती हूँ. और यहाँ पर हमारे टाइटल बार में जो हमने डॉक्यूमेंट का नेम अप्लाई किया वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कंप्यूटर. देन आफ्टर अगर मैंने यहाँ पर कोई चेंजेस की, कोई एडिटिंग किया, इट मीन्स कि दूसरा सेंटेंस में यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ. इट इज वेरी यूजफुल. ये जो चेंजेस मैंने किया अगर मुझे वो चेंजेस मेरी फाइल में सेव करना है तो सिंपली मैं फाइल टैब में जाकर सेव पर क्लिक करके वो चेंजेस सेव कर सकती हूँ. ओके, और अगर हमें क्विक एक्सेस टूल बार में से हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं करना तो यहाँ पर फाइल टैब में जाकर सेव एज का ऑप्शन चूज करके भी हम हमारी फाइल को सेव कर सकते हैं. जैसा कि हमने सेव किया हमारी फाइल डेस्कटॉप पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमारी फाइल हमें मिल जाएगी. यह है हमारी कंप्यूटर वर्ड की फाइल. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, closing a document. To close the document, click on the File tab. In the window that appears, click on Close. हम हमारा डॉक्यूमेंट कैसे क्लोज कर सकते हैं? यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट क्लोज करने की बात कर रहे हैं. हम कैसे क्लोज कर सकते हैं? हम फाइल टैब में जाकर यहाँ पर जो क्लोज का बटन है उस पर क्लिक करके हमारा
क्लोज पर क्लिक करके हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकते हैं। इफ यू क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग इट, अ डायलॉग बॉक्स विल रिमाइंड यू टू सेव इट। अगर हमने हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया और हम उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहे हैं, तब हमें उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिससे हमें रिमाइंड होता है कि ये डॉक्यूमेंट हमने सेव नहीं किया। अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो हम उसे सेव करके क्लोज कर सकते हैं। लेट्स चेक इट। ये हमारी वर्ड की फाइल है जिसको हमने सेव कर लिया है। अब हम नेक्स्ट फाइल यूज करते हैं। यहां से हम सिंपली ऐड कर लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। देन आफ्टर अगेन मैं यहां पर राइट डाउन करती हूँ, दिस इज कंप्यूटर, इट इज वेरी यूजफुल। सो ये मैंने राइट डाउन कर लिया यहाँ पर, और अब हम इसे सेव नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर लेंगे। जब हम यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे तब हमें यहाँ पर एक रिमाइंड डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इफ यू क्लिक डोंट सेव, अ रिसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल विल बी टेम्पररीली अवेलेबल। वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट टू? क्या हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस है, जो हमने कंटेंट राइट डाउन किया है, उसको सेव करना है? ये हमें यहाँ से पूछेंगे। अगर हमने फाइल सेव नहीं की है तो, अगर हमने सेव कर लिया है तो सिंपली हम हमारे डॉक्यूमेंट से एग्जिस्ट हो जाएंगे। ओके, अगर हमें सेव करना है तो सिंपली हम यहाँ से सेव ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर हमें सेव नहीं करना तो हम यहाँ से डोंट सेव का यूज करेंगे। और अगर हमें ये डायलॉग बॉक्स क्लोज करना है तो सिंपली हम कैंसिल का यूज करके उसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, and after workout, unjumble the words, fill in the blanks। यहाँ पर जो words है उसको हमें करेक्ट करके ब्लैंक्स फिल करनी है। You can blank text by pressing the left mouse button and dragging the mouse over it। हम कैसे लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करके माउस ओवर करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो वर्ड्स है उसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो कौन सा वर्ड होगा? सिलेक्ट, SELECT। You can select text by pressing the left mouse button and dragging the mouse over it। हम माउस की लेफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करके हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हियर फर्स्ट वन आंसर इज सिलेक्ट। Then after second, to blank text between two words, click on the space between them। So यहाँ पर क्या words होगा हमारा करेक्ट? Insert, INSERT। To insert text between two words, click on the space between them। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करनी है बिटवीन टू वर्ड, सिंपली हम उस स्पेस पर क्लिक करके हम कोई भी टेक्स्ट किसी भी दो वर्ड्स के बिटवीन ऐड कर सकते हैं। सो हियर आंसर इज इंसर्ट। देन आफ्टर थर्ड, प्रेस द एंटर की टू बिगिन अ न्यू ब्लैंक। सो हियर आंसर इज पैराग्राफ, PARAGRAPH। हम एंटर की का प्रेस करके न्यू पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। देन आफ्टर फोर्थ वन, to delete a word when the cursor is to the right of the word, press the blank key। अगर हमें किसी भी वर्ड को वर्ड के राइट से डिलीट करना है सो हम कौन सी की यूज करेंगे? सो हियर आंसर इज बैकस्पेस। सो यहाँ पर BACKSPACE। सो हियर आंसर इज बैकस्पेस की। Then after fifth one, if you forget to save a document, a blank box will appear। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करना भूल गए हैं सो हमें कौन सा बॉक्स मिलेगा? सो योर आंसर इज डायलॉग बॉक्स, DIALOG, डायलॉग बॉक्स। सो योर आंसर इज डायलॉग। ओके।